जो पीछे क्वेश्चन दिख रहे हैं, कई एक बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते, यानी कि किसी भी चर का मान निकालना नहीं आता, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना नहीं आता। तो इसमें कौन सा भी चर हो एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू निकाला सीखेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन सरल भी लग रहे होंगे, जिनको आते हैं उनको लग रहा होगा क्या एकदम सरल सरल से क्वेश्चन लिख लिए हैं। मैंने ऐसे बच्चों के लिए लिखे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता। कई एक तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके मन में होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, लेकिन उनको इस तरह का भी मैथ नहीं आता। पर यहाँ पर फिर तुम कहोगे कि 10वीं बार भी कैसे पास कर लिया, 10वीं बार भी कैसे भी करके कैसी भी कौन सी भी स्ट्रीम से पास कर लिया, फिर भी उनको इस तरह का मैथ नहीं आता। कई एक बार ऐसा होता है कि उनको बाद में ध्यान आता है, या फिर उन्होंने कहीं पर समय गवा दिया अपना, तो बाद में तैयारी स्टार्ट करते हैं भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे तभी तुम आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। कंपटीशन पढ़ाते हैं वो टीचर्स तुम्हें नई नई ट्रिक से क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पर तुम्हें ट्रिक यूज हो रही है, वहाँ पर पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन ये है। अगर तुम डायरेक्ट ही ट्रिक को रटते जा रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं उसमें गलती करोगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होंगे। इसमें जो ध्यान रखने की बात है तो शुरू में कि ये जो मल्टीपल में होती है, यहाँ पर हम पक्षांतर अलग तरीके से करते हैं, और जहाँ पर इस प्लस माइनस में होती है वहाँ पर हम पक्षांतर साइड में ले जाते हैं। ऐसे ये 5x है तो ये 5 हम पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि अपॉन में जाएगा। अभी तो 2x को अगर हम 2x में से 2 को ले जाना चाहें तो नीचे आएगा। अगर इस 5 को हम पक्षांतर करना चाहें तो ये इसके बटे में ना आकर इसके साइड में जाएगा। यानी प्लस माइनस में कोई संख्या है उसका पक्षांतर करना है तो बराबर में चिन्ह चेंज होकर जाएगा, जबकि अगर किसी संख्या गुणा में है तो वो उसके बिना चिन्ह चेंज हुए बटे में जाएगा। तो देखो पहला ही क्वेश्चन कि यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इधर अकेला x रखना पड़ेगा और इस 4 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो इस x को हम कहीं नहीं ले जा रहे और इस 9 को भी कहीं नहीं ले जा रहे, अकेले इस 4 को इधर ले जा रहे हैं। तो प्लस का 4 है वो किसका हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 कम करेंगे यानी कि 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 5, और ये x का x। इतना तो लगभग सभी को आता होगा। और ये क्वेश्चन 7th क्लास के बच्चों 6th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट समझो, यानी कि उनको सीखना ही चाहिए, नहीं तो आगे चल के मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला देखो बिल्कुल इसी की तरह कि 16 का पक्षांतर नहीं कर रहे तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहाँ पर z को भी हम कहीं नहीं ले जा रहे। अब तुम कहोगे इसके आगे का प्लस कहाँ गया, तो किसी भी चर हो या अचर हो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है, यानी कि प्लस को हम दिखाते नहीं, संख्या प्लस की वैसी रहती है। जब कोई संख्या माइनस की है तो उसके आगे माइनस लगा के हमें दिखाना पड़ता है। इस 5 को इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाएगा, पहले से ये किया प्लस की है तो इधर होके माइनस की आ गई। तो ये z का z, और 16 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई 11। ऐसे ये यहाँ पर 7 पहले से ही माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, लेकिन पहले 10 का 10 लिख लेते हैं फिर 7 लिख लिया, इधर क्या बचा x। देखो x का x बराबर किस तरफ ही है, ये बराबर के उधर पहुंचा तो ये प्लस का हो गया। तो x का x 10 और 7 कितना हो गया 17। ऐसे इस वाले को देखो x का तो x इधर ही रखेंगे, इस +1 को हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। इससे पहले हम इस -9 को यहीं लिख लेते हैं क्योंकि ये बराबर के इधर ही था तो इधर ही है। ये +1 इधर जाके -1 हो गया, तो देखना x का x और -9 और -1 कितना हो गया -10। तुम कहोगे कि ये 9 में से 1 घटा क्यों नहीं रहे, तो बता दूं मैं कि चिन्ह एक जैसे आ जाए, प्लस प्लस आ जाए तो क्या होगा तुम्हारा प्लस ही होगा, यानी कि संख्याएं जुड़ेंगी, संख्याएं जुड़ेंगी। चिन्ह एक जैसी माइनस माइनस आ जाए तो भी जुड़ेंगी, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का।
संख्याएं जुड़ेंगी। अगर चिन्ह तुम्हारा अपोजिट आ जाता है, प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए, तो संख्याएं दोनों ही स्थिति में घटेंगी। और चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। यानी कि ऐसे मैं यहाँ 16 माइनस 9 लूँ तो देखो एक प्लस की एक माइनस की तो घट के कितना बचेगा 7। अगर यहाँ मैं 16 माइनस 20 ले लूँ तो भी संख्याएं घटेंगी, एक प्लस की एक माइनस की, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर माइनस के 4 बचे। ऐसे इधर मैं लिखूँ -9 + 5, तो घटा के यहाँ पर कितना बचा? 4 माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर -9 प्लस के 20, तो भी घटेगी ये संख्या, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा इसमें? 20 में से 9 कम करो, 11 बचा। प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो दिमाग में डाल लो इस बात को कि चिन्ह एक जैसे हैं, यानी कि चाहे प्लस प्लस आ जाए, जैसे कि यहाँ पर दोनों प्लस की थी इसलिए जोड़ दिया, चाहे दोनों माइनस आ जाए तो भी क्या होंगी? जुड़ेंगी। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो ये माइनस के 10 हुआ। चिन्ह विपरीत आ जाए तुम्हारा प्लस माइनस, जैसे कि एक प्लस की एक माइनस की है तो घटी थी, और घटाने के बाद इसके आगे चिन्ह कौन सा आया? जो संख्या बड़ी थी, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आया। विपरीत चिन्ह आने पर घटती है, और जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है घटाते टाइम तो माइनस का चिन्ह आएगा, और घटाते समय प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसको मैं फिलहाल में हटा देता हूं, क्योंकि आगे के भी प्रश्न करने हैं। तो लो इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर ये नीचे के क्वेश्चन करेंगे। लो फिलहाल में ये इतना ही साफ हो पाया। इस 7 को मैं इधर ले जाऊंगा तो x -7, ये 7 ये वाला 7 है, इस वाले 7 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7 से 7 तुम काट सकते हो। काट क्यों सकते हैं? 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब 0 को आगे ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है, 0 0 ही रहता है हमेशा। तो इसका आंसर आया x = 0। अब ये बिल्कुल इजी थे, यहाँ से थोड़ा इसमें मैंने संख्याएं बढ़ा दी हैं थोड़ी थोड़ी। अब इसमें देखो x का x, अभी पंचांतर नहीं कर रहे हैं हम, और कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इन दोनों संख्याओं को उठा के इधर ले जाओ तो ये जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। फिलहाल में हम ये ना करते हुए इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एक प्लस की एक माइनस की है, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो प्लस के 2 बचे, बराबर में 9 का 9 x, ये 9 का 9, इस 2 को इधर पहुंचाएंगे तो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। तो 9 में से 2 कम करके कितनी बचे? 7, और ये x का x। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो तुम कि y का तो इधर y रहेगा, इस +7 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 0 का 0, तो ये माइनस का हो जाएगा। 0 में से कोई भी संख्या घटा लो वही आता है, तो y बराबर ये हो गया -7। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है कि 0 को ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 में कोई भी संख्या घटा लो, कोई भी संख्या जोड़ लो, वही रहता है। ये जो छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ दिमाग में रखना कि किसी भी संख्या को बराबर चिन्ह उनके एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस है तो जुड़ेगी, और प्लस प्लस है तो जुड़ेगी। अगर विपरीत चिन्ह है कि एक माइनस की एक प्लस की तो घटेगी, चाहे संख्या कैसी भी लिखी हो। घटाते समय चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। माइनस की बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो थी जो संख्या है एक दूसरे के बगल में प्लस माइनस में लिखी थी, लेकिन जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए तो क्या करेंगे? अभी डिवाइड वाले मैंने सवाल लिखे नहीं है, वो तुम अगली वीडियो में सीखना। फिलहाल में इतना ही। और इस तरह के सवाल तुम्हें 6वीं 7वीं 8वीं 10th तक मिल जाते हैं। 12th में हाई लेवल के आते हैं, ये इससे बढ़ते हुए आते हैं। बिल्कुल यही नहीं बोल रहा कि मैं यही क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीख लो पहले, तुम्हें जड़ मजबूत होगी तभी आगे सवाल कर पाओगे। नीचे से तुम्हें बेसिक नहीं आता तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो x ये बराबर 25 का 25, इसके आगे का 5 इसके बटे में जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि हवाल तो माइनस प्लस करके ले जा रहे थे, चिन्ह चेंज करके ले जा रहे थे, अब तुम इसके नीचे ले आए,
तो जब संख्या गुणा में होती हैं, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में है, मानी मल्टीपल में होती है तो बटे में ही आती है और कोई चिन्ह भी चेंज नहीं होता। तो 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, एक का किसी भी संख्या में भाग दे लो वही संख्या आती है। तो x बराबर 5 इसका आ गया। अब इस वाले को देखो, इसमें ऐसा मत कर देना कि तुम डायरेक्ट इसको इसके अपॉन में ले आए, अभी नहीं। अभी इसमें पहला स्टेप होगा कि ये जो अलग से अचर लिखा है उसको तुम उधर पक्ष अंतर करके सॉल्व करो। तो ये 2x का 2x बचेगा, ई -5 है, इसको उधर ले जाएं तो ये 9 तो 9 ही रहेगा, इसको कहीं नहीं ले जा रही, इस -5 को उधर +5 कर देते हैं। 9 और 5 हो गया 14 और ये हो गया 2x। ध्यान से देखोगे x बराबर 14, ये 2 कहाँ जाएगा बटे में। अब तो सीख गए क्योंकि मल्टीपल में तो ये बटे में जाता है। 2 एकम 2, 2 7 14। तो x बराबर कितना आ गया इसका, x बराबर 7। ये इस वाले का आंसर है। ये बिल्कुल सरल ही है। x का x 6, ये 6 कहाँ जाएगा अपॉन में, 6 से 6 कटा 1 बार, 1 का 1 में डिवाइड किया 1, तो x = 1 इसका आ गया। अगला क्वेश्चन, अब इसमें तुम इसके अपॉन में क्या ले जाएं, प्लस माइनस में क्या ले जाएं, बड़ी दिक्कत है। तो देखो इधर ऐसा मत कर देना कि इस x को इधर ले जाए तुम, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के में, पहली बार सीखते हैं उनके मन में यही चलता है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह इसमें 4 को इधर ले गए बस आ गया आंसर, इसमें x को ले जाए आ गया आंसर। लेकिन एक अचर में से चर कभी नहीं घट सकता, ना जुड़ सकता, गुणा हो सकता है। एक चर और अचर का गुणा हो सकता है, कभी भी माइनस प्लस नहीं होता। तो ये चर एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, घट भी जाएंगे। तो x और x का कितना हुआ प्लस करके 2x, एक x और एक x 2x, जैसे कि एक सेब और एक सेब 2 सेब, जैसे एक x और एक x 2x बराबर 10 का 10। x बराबर अब तो कर ही लोगे कि 10 और ये 2 जाएगा इसके बटे में, 2 एकम 2, 2 5 10। तो x बराबर क्या हुआ ये 5, इसका उत्तर आया। इसमें देखो, इसमें ऐसा मत कर देना कि इस 2x को उठा के उधर प्लस की कर दें, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सेम वेरिएबल हैं, एक जैसे चर हैं, एक जैसे चर का प्लस माइनस हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है। लेकिन कभी भी इन अलग अलग चर को नहीं घटाया जा सकता, यानी कि x में से y घटाना चाहे तो नहीं घटेगा, या फिर तुम एक चर में से अचर को घटाना चाहें, अचर में से चर को घटाना चाहें। अचर कहने का मतलब यानी कि संख्या है, इन संख्या को अचर बोलते हैं, और जो हमारी x y z के साथ होती है उनको चर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इनको वेरिएबल, इनको बोलेंगे कांस्टेंट बोल लो या नंबर बोल लो। अब ये हो गया। अगला देखो कि इस 9x में से 2x कम करेंगे तो कितनी बचेंगे 7x। x की जगह पर तुम कोई वस्तु रख लो, जैसे कि 9 रुपए में से 2 रुपए कम करेंगे तो 7 रुपए। अब ऐसे समझ में आएगा। तो 49 का 49, x बराबर 49 और ये बटे में जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 से 7 बार 49। तो एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, यानी कि x बराबर ऊपर का 7, नीचे का 1 कहाँ गया, इसका इसमें हमने भाग दे दिया। अगला देखो, अब इसमें तुम इसमें से जबरदस्ती मत घटा देना। अभी मैंने बोला था ना कि किसी भी चर में से अचर नहीं घट सकता, तो इस अचर को हम अचर में जाके मिला देते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं कि जैसे की संगत जैसे के साथ ही होती है, यानी एक जैसे के साथ। तो ये इससे जाके मिलेगा, ना कि इसके साथ मिल सकता। तो ये 5x और इधर ये 16 का 16, ये 9 जाकर क्या हो गया इधर प्लस का, तो 5x, ये 9 और 16 कितने हुए 25। अब देख लो 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, ऐसा ही प्रश्न कर चुके हैं हम। तो क्या है x बराबर 25 बटे में 5, 5 से ये 25 5 बार कटा तो x बराबर आ गया 5 उत्तर। अब अगली को कि अगली में इसमें देखना एक अचर भी दिया है, तो अचर एक साथ कर लेते हैं और x की एक तरफ कर लेते हैं।
तो इस 4 को हमें इधर ले जाना है, तो -18 को तो हम कहीं नहीं ले जा रहे, ये 4 प्लस का है इधर, तो उधर जाके हो जाएगा -4, और इधर क्या बचे -x और -x। ये -x और -x मैंने अभी क्या समझाया था कि जुड़ती हैं संख्याएं, जब एक जैसा चिन्ह हो जाए तो वो जुड़ेंगी, तो हम यहीं पे जोड़ लेते हैं इसको। -x और -x हो गए 2x, तो माइनस के 2x बराबर, अब देखो इधर भी माइनस माइनस की दोनों, तो ये कितनी हो गई 18 और 4 22, माइनस के माइनस से माइनस कट गया। अब 2x में से यहाँ क्या बचा x, ये 2 कहाँ जाएगा तुम्हारा 22 के बटे में, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि x बराबर 11 तुम्हारा इसका उत्तर आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कराना चाहूँ x वैल्यू के, तो हज़ारों क्वेश्चन, हज़ारों क्या लाखों, लेकिन लाखों कहना सही नहीं लगेगा, लाखों क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं कराता, लेकिन हज़ारों क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बस सीखने हैं, ना कि ये रटने हैं। सीख लोगे और किसी भी क्लास के भी क्वेश्चन नहीं रटने हैं। मैथ के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं रटने हैं। तुम किसी ऐसे सब्जेक्ट का रट सकते हो कि वो तुम्हें याद करने में या फिर समझने में कठिन लग रहा है, तो तुम उसको, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है किसी और सब्जेक्ट का, उसको तुम रट सकते हो, क्योंकि उस चीज़ को तुम दोबारा पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है रटने से।